ओके, लेट्स स्टार्ट। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिखा है CH दिस वन, इसका नाम लिखना है। एकदम बेसिक है, स्टार्टिंग है इसलिए। बोलो बच्चों, कोई डाउट? किसी बच्चों को डाउट कि यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन की हुई? 3 कार्बन की। अब नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से? तो इट इज अ कॉमन सेंस कि आप नंबरिंग यहां से करेंगे। यहां से क्यों करेंगे नंबरिंग? क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहां से पास है। 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या लगाएंगे आप? प्रॉप। ये 3 कार्बन के लिए वर्ड प्रॉप आएगा। सिंगल बॉन्ड को छोड़ो, डबल बॉन्ड के लिए यहाँ वर्ड आना है इन, और ये इन फर्स्ट पोजीशन पे है। तो कोई बच्चा इसे खाली प्रोपीन लिखेगा तो भी सही मानेंगे, क्योंकि प्रोपीन में कोई सेकंड पोजीशन होती नहीं है। कोई बच्चा इसे ये लिखेगा ना प्रॉप 1 इन, तेरी भी सही है, तू भी ठीक है। कोई कहेगा ना प्रॉप इन 1 यहाँ पे, या प्रॉप इन 1 यहाँ पे, सब सही है, कोई टेंशन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा तो कहीं भी लिखो आप। क्यों? यहाँ पे ये वाला 1 ऑब्वियसली इसे स्पेसिफाई कर रहा है, इस प्रॉप को तो ये 1 स्पेसिफाई करता ही नहीं, तो ये 1 इसी को स्पेसिफाई कर रहा है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, बोलो क्लियर है? पहले नाम में कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब थोड़ा थोड़ा लेवल चेंज करके देखिए। ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां C2H5 लिखा है, ये C2H5 लिखा है, और यहां CH3 लिखा है। बनाइए, बनाओ बेटा, और फिर लिखो इसका IUPAC में। ठीक, किसी बच्चे ने लिख लिया है? बोल बेटा क्या आया? वेरी गुड, थोड़ा सा बस गलत है, बोलो। ठीक है, थोड़ा सा गलत है, सही करो। और कोई? आराम से आराम से। गलत है, गलत है। चलिए देखिए, ये इन्होंने नाम पहले सही बोला था, ये बेटा लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहां से करेंगे? तो कॉमन सेंस है, यहीं से करेंगे। क्यों हम यहां से करेंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से पास में है। पहले डबल बॉन्ड देखेंगे, ब्रांच ब्रांच नहीं। डबल बॉन्ड यहां से पास में है। ये 5 कार्बन की चेन के लिए वर्ड बिल्कुल सही है, पेंट। डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड भी सही है, लेकिन इन का नंबर तो बताओ, इन कहां पे है भैया? ये इन कहां पे है? तो ये इन यहां से स्टार्ट हो रहा है सेकंड से, तो 2 इन कहलाएगा। तो इसे आप 2 पेंटीन भी कह सकते हैं, पेंट 2 इन भी कह सकते हैं। और थर्ड नंबर पे एक कार्बन है, तो थर्ड नंबर पे आपका मिथाइल है, तो इसलिए नाम आया 3 मिथाइल 2 पेंट इन, या पेंट 2 इन, एक ही बात। आपने ये शायद ये वाला वर्ड नहीं बोला था, ठीक है? या एक आध बच्चे ने जो वर्ड किया वहां मिथाइल की पोजीशन गलत थी। बोलो क्लियर है? नंबरिंग इधर से क्यों हुई? तो भैया जो भी बच्चा रूल्स फॉलो करेगा कभी गलती नहीं होगी। पहले पेरेंट चेन छांटो। अब जिस बच्चे ने ब्यूट कहा उससे गलती क्या हुई कि आपने 1 2 3 4 की चेन देख ली मेन, इसके बाद आप यहां जाने की जगह यहां भी जा सकते थे, और अगर आप यहां जाते तो 2 कार्बन, दैट मींस चेन ज्यादा बड़ी मिलती, तो ये चेन सही थी। एक आध ने यहां से नंबरिंग कर दी होगी कि 1 2 3 यहां कर दिया, 3 पे मिथाइल और 3 पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहां से नंबरिंग गलत है, क्योंकि यहां से 3 पे डबल बॉन्ड है और यहां से 2 पे। पहले डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है, तो डबल बॉन्ड जहां से पास में वहां से नंबरिंग है। तो 5 के लिए वर्ड पेंट लिखना जरूरी था, डबल बॉन्ड के लिए इन का स्टार्टिंग कार्बन का नंबर 2 है, तो 2 पेंट इन, और थर्ड कार्बन पे एक कार्बन की ब्रांच है, इसलिए मिथाइल। बोलो बच्चों, कोई डाउट? डन, कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल। CH3 whole thrice C CH डबल बॉन्ड CH CH3 ट्वाइस। यहां एक H ज्यादा हो गया,
सॉरी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी फिर, तो ये ऐसे लिखा है। स्टार्ट। मतलब ये कंडेंस फॉर्म है, पहले इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा आपको, तब नाम लिख पाएंगे। इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेटा, फिर नाम लिखना पड़ेगा। डन बेटा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करना था कि इस कार्बन को मैंने ये ड्रॉ किया है, इससे 3 बारी CH3 है, कार्बन की वैलेंसी 4 अगर ध्यान में रखें तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं, और ये लिखा है 2 बारी CH3। ठीक है, ऑब्वियसली ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर आएगा। एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूं मैं, इस तरफ से अब CH3 के बाद C है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड। सारे कई बार एक आध कार्बन या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। नाउ द सेकंड थिंग इज दिस, नंबरिंग कहां से करें? तो इट इज अ कॉमन सेंस, यही मेन चेन होगी और यही नंबरिंग सही होगी। क्यों भैया? राइट हैंड साइड से नंबरिंग की है, क्योंकि डबल बॉन्ड पास दिख रहा है, यहां से डबल बॉन्ड दूर दिख रहा है, और ये 5 कार्बन की चेन मेन है, कहीं से भी देख लें यही सबसे अच्छी चेन है। 5 कार्बन की चेन के लिए नाम लिखने के लिए यहां राइट हैंड साइड वर्ड लिख देंगे पेंट। सेकेंड पोजीशन पे इन है, तो यहाँ 2 इन, चाहे पेंट 2 इन लिख दिया, तो हमने इस सब का नाम लिख लिया है। अब बच्चों हमें नाम लिखना रह गया है, तो किस 3 चीजों का रह गया है? एक इसका, एक इसका और एक इसका। तो 2 पे और 4 पे, 2 पे एक बारी और 4 पे 2 बारी, टोटल 3 ग्रुप है मिथाइल के। 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन इज द आंसर। डन, मिटा दूं? किसी को डाउट है इसमें? बेटा डाउट है किसी को? समझ में आ गया? एल्कीन क्लियर है? नेक्स्ट, कई बार ये ना बॉन्ड लाइन में गिवन होता है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूजुअली ऐसे दिख रहे होते हैं, दिस वन। ये डबल बॉन्ड यहां है मान लेते हैं, ये स्ट्रक्चर दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूं इस बारी आपका सब ब्रांचिंग का रूल भी लग जाए। ठीक है, स्टार्ट। डन। पहले इसके स्ट्रक्चर बनाइए, फिर समझाएं।
यस, अब कॉपी लेके तो एक भी कॉपी का आंसर नहीं है। सही लग रहा है, लेकिन अब देखो सही लग रहा है। एक बच्चे की कॉपी में मुझे आंसर मिला और होपफुली सही होगा, या दो बच्चों ने लिखा है बस। चलिए चेक इट। ये सब ब्रांचिंग का केस भी है। यहां ये कार्बन है, दीज आर कार्बन। 3 के बाद सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, किसी भी तरफ बढ़ जाए तो यहां टोटल 1 2 3 4 5 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही ड्राइंग बनानी है, 1 पे डबल बॉन्ड लगा लीजिए। तो ये यहां मैंने अभी बस जस्ट ऐसे नंबर कर दिए 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है उससे 2 कार्बन और जुड़े हैं, और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे भी जो कार्बन है, फोर्थ पोजीशन पे एक कार्बन अलग है। ये तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। एक बार चेक कर लें कोई रह तो नहीं गया। 5 कार्बन, फोर्थ पे ये, थर्ड पे ये, कोई रह नहीं गया। अब आईयूपीएसी नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। चाहे हम यहां आके यहां चले जाएं, चाहे यहां चले जाएं, उतने ही है, बात नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 की चेन कहलाएगी पेंट, और 1 पोजीशन पे ईन है 1 ई, पेंट 1 ई सही है। अब फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है तो ये 4 मिथाइल लिख दिया, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है, तो इस थर्ड पोजीशन का जो ग्रुप है उसका सब ब्रांचिंग के हिसाब से नाम है 1 मिथाइल इथाइल। कैसे कैसे नाम है 1 मिथाइल इथाइल? ये ब्रांच हो गई, और ब्रांच के अंदर ये सब ब्रांच। ब्रांच है इथाइल, और इथाइल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? मिथाइल, और इसीलिए नाम आ गया 3 1 मिथाइल इथाइल, फिर 4 मिथाइल पेंट 1 ई। कोई डाउट आया समझ में? यहां एक और कार्बन है जो कि फोर्थ पोजीशन पे है। कोई डाउट? यही लिखा था शायद आपने, बोलो आ गया समझ में? डन, समझ में आ रहा है? एल्कीन डबल बॉन्ड के लिए ईन लगा देंगे, बाकी सारे पुराने रूल्स हैं। सब ब्रांचिंग आई तो वैसे लिखेंगे। कुछ लोग या बुक्स में भी कई बार थर्ड पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल लिख देते हैं। इट इज ऑल्सो करेक्ट, भले आइसो वर्ड कॉमन भाषा का है, लेकिन आईयूपीएसी नेम इजी करने के लिए कर देते हैं। ये वाला ग्रुप CH3 है, यहाँ CH है, ये CH3, और इस ग्रुप को आइसो कहते हैं। तो अगर आपने आइसोप्रोपाइल भी लिखा है तो टीचर्स जनरली इतने हार्श नहीं होते, काटते नहीं है, तो 3 आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको सब ब्रांचिंग लिखनी आती है तो आप ऐसे ही लिखते हैं। डन, मिटा दूं अब। नेक्स्ट ये लिख लीजिए अगला। ये बेटा सपोज 5 कार्बन की चेन है। यहां अगर मैं इधर से कह रहा हूं तो थर्ड पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया है। यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, ठीक है। और एक तरफ प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। ये N है, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन में है। ओके, चलिए अभी नॉर्मल करेंगे तो और टिपिकल होगा, सॉरी। इसे बेटा इथाइल ही रहने दो, नहीं तो ये टिपिकल हो जाएगा बहुत। चलिए बेटा एक गलती हो रही थी मुझसे। क्या? मैं इस कार्बन पे एक और वैलेंसी लगा रहा था, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो वहां ऊपर तो लग ही नहीं सकता। अब ये बोर्ड पे जो अब बना है इसका आईयूपीएसी नाम लिखें, और फिर भी चेक कर लीजिएगा कहीं गलती से वैलेंसी 5 ना हो जाए। हाँ, ये बेटा इस कार्बन से 3 पे तो एल्काइल लगे हैं, एक H है, वैलेंसी H से चौथी सेटिस्फाइड। वेरी
डन, चेक करें। बोल बेटा क्या लिखा है आपने? बेटा अगर आप कह रहे हो ना 2 इथाइल पे 3 इथाइल, तो 2,3 डाई इथाइल कहो, ठीक है? उसे सही करके ऐसे बोलिए 2,3 डाई इथाइल कहके। और किसी बच्चे ने लिखा हो? बोलिए। 4 मिथाइल और 3 पेंटीन, गलत। मैं इसीलिए कहा गलत। आप पूरा लिखो, पूरा नाम बोलो बेटा। 4,2 नहीं बोला जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2,4। ये ठीक लग रहा है मुझे, ये नाम सही लग रहा है। 6E, 4E। चलिए, अब कई बच्चे समझ चुके हैं होपफुली कि यहाँ लॉन्गेस्ट चेन यहां से लेके यहां तक की है। कई बच्चे इसी चेन को लॉन्गेस्ट लेते हैं जो स्ट्रेट है, वहीं गलती होती है। तो ये दो भी मेन चेन के पार्ट हैं। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये नंबरिंग हमारी होनी चाहिए। और जब हम ये नंबरिंग करेंगे तो एक ही बार इथाइल आएगा और 2 बार मिथाइल आएगा, 3 पे डबल बॉन्ड आएगा। तो अब यहां टोटल 6 कार्बन की चेन के लिए वर्ड लगाएंगे हेक्स। डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है, 3 इन लिखेंगे। सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे 2,4 पे डाई मिथाइल आएगा और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल आएगा। तो 4 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल। बेटा इसे ही पहले बोलना है, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों ही हमारे लिए प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, या ये दोनों ही नाम के पीछे प्रीफिक्स लिख रहे हैं। ये ई से स्टार्ट है, ये एम से, तो लिखते समय ई वाले को पहले लिखते हैं। तो 4 इथाइल पहले लिखना है, 2,4 डाइमिथाइल लिखना है, हेक्स 3। अच्छा, नंबर सही कर लेते हैं, एक सेकेंड, एक बारी नंबर सही कर देते हैं। ये वाला नंबर 3 था, ठीक है? बोलो कोई डाउट? नहीं, आपका इन का ही कंफ्यूजन हो रहा है ना, पहले आपने 4 इन फिर 3 इन ये सब नाटक कर रहे थे। हाँ, अरे तो यही तो है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 4 इन आ जाएगा, वहां से करेंगे। डन। अब आ गया समझ में सबको नाम लिखने का तरीका। और बार बार एक ही पॉइंट आ रहा है, सिली मिस्टेक हो कहां रही है। हम पहले लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन सेलेक्ट ही नहीं करते, हम अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ यही मेन चेन है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, मान लेते हैं। अरे गिन के देख ले भाई, यहां आने के बाद यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो ये भी मेन चेन हो सकती है। तो यहाँ ये मेन चेन हो गई। अब यहां आने के बाद आप यहां क्यों नहीं गए? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन अगर आप इधर जाते हैं तो एक ही ब्रांच दिखती है, और अगर आप इधर आते हैं तो कोई ब्रांच नहीं, सब ब्रांच दिखने लगती है। इसलिए हम ये चेन मेन मानेंगे। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट बताओ बच्चों, एल्कीन इतने क्लियर है, एग्जाम्पल कर तो लेंगे। अगली हेडिंग का नाम लिखें एल्काइंस। वैसे इस हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम चाह रहे हैं कि आप एक एक करके बढ़े आगे। एल्काइंस, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। कोई नया पॉइंट नहीं, कोई भी, बस डबल की जगह ट्रिपल है इस समय, और जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में वही नंबरिंग वैसे ही नाम है। लिख लीजिए फिर भी 3 रूल। पहला, पेरेंट चेन इट मस्ट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। पहला, पेरेंट चेन इट मस्ट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा बेटा, इट मस्ट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड फॉलोड बाय ओल्ड रूल्स, फॉलोड बाय प्रीवियस रूल्स। वो सारे पहले लिखे हैं, उन्हें बार बार नहीं डिस्कस कर रहे कि कार्बन ज्यादा होनी चाहिए, ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए, सब ब्रांचिंग कम, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, नंबरिंग फ्रॉम वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज नियर, फ्रॉम वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज नियर,
और नेमिंग में द सेकेंडरी सफिक्स विल बी, सॉरी, नेमिंग में द प्राइमरी सफिक्स विल बी YNE, आइन। प्राइमरी सफिक्स में YNE आएगा, आइन। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, वही 4-5 क्वेश्चन पहले लिख देते हैं बेटा। देखिए, इसका पहला या स्टार्टिंग वन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, बात नहीं करिए बच्चों, बात नहीं करिए। मैंने 4 लिखे हैं, ऑब्वियसली कोई नया कोई भी पॉइंट नहीं था, तो मैं चाहूंगा इन चारों के IUPAC नाम आप करेक्ट लिख लें। अब लिख लें चारों के। डन। डन। ठीक है बच्चों, पहले वाले का मैं सारे नाम लिख दे रहा हूं, बस आपको ये बताना है कौन सा गलत लिखता है। ये इथ आइन है, ये प्रोप आइन है। इनमें 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहां 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन है, और 1 नहीं भी किसी बच्चे ने लिखा है तो चलेगा। यहां पे इसका नाम आएगा दैट इज 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन। मे भी हो सकता है गलत हो, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, तो अब आप चेक करेंगे कौन सा गलत लिख दिया है। चारों सही है? जल्दी से चेक करिए, बताइए किसी में प्रॉब्लम है? लास्ट वन लग रहा है गलत एक आध बच्चे को। बेटा लास्ट वन को डिस्कस करते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, इसकी नंबरिंग यहीं से सही होगी, क्योंकि क्योंकि यहां से ट्रिपल बॉन्ड दूर है और यहां से पास है। और 6 कार्बन की चेन हेक्स सही लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड आइन सही है, ट्रिपल बॉन्ड की स्टार्टिंग सेकंड कार्बन पे था और 2 आइन सही है, 4th पोजीशन पे एक ही कार्बन है तो मिथाइल भी सही। तो 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन, तो ये 2 यहां पीछे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, सही है 4। किसी और में डाउट? बोलो, क्लियर है अब यहां तक की IUPAC? ठीक, चलिए अब हेडिंग लिखें, नॉमेनक्लेचर ऑफ। हाँ बेटा, कोई जरूरत नहीं है अभी इसमें, अभी आगे एक एक ग्रुप आ ही रहा है ना। सब ब्रांच एक कंसेप्ट है, वो अगले ग्रुप में कर देंगे। लिखे नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा, लेकिन एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। जैसे अभी भी आप देखो, मैंने इस क्वेश्चन में डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं किए। अगर डबल है तो खाली डबल है, ट्रिपल है तो खाली ट्रिपल है। अभी हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड व्हिच हैव मोनोफंक्शनल। ठीक, अब इसका पहला पॉइंट वही पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बेटा डायजे के लिखे, इट मस्ट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप आना ही आना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय ओल्ड रूल्स या प्रीवियस रूल्स। इट मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय प्रीवियस रूल्स। ठीक है बेटा,
तो अब ये इट मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ लो, यहां थोड़ा सा अलग है बच्चों। ये अगर एक चेन है और यहां लगा है COH और यही चेन है यहां लगा है OH, 3 3 4 3, ये है। ये अगर दो अलग अलग मैंने फंक्शनल ग्रुप लगाए, आई होप सो आपको मालूम हो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और नहीं मालूम है तो अब आप धीरे धीरे समझेंगे, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अल्कोहल। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में क्या अंतर है बेटा? कुछ फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कोई और एलिमेंट होगा जिसमें कार्बन एलिमेंट नहीं होगा, और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कार्बन है। इज इट क्लियर? तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के पास अपना कार्बन है तो हमारी प्रायोरिटी, हमारी एक पसंद ये रहेगी कि दिस कार्बन मस्ट बी काउंटेड इन द मेन चेन, ये मेन चेन में आना चाहिए। हाँ, ये हमारी इच्छा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम कोशिश ये करेंगे कि मेन चेन में आए। तो अब मेन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की हुई। ध्यान से देखो, अगर कोई बच्चा ये चेन लेता है एकदम स्ट्रेट तो उसमें 6 कार्बन होते, लेकिन वो मेन चेन नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में गिनना ही गिनना है। डन। अब ये एक गलती बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं जब अल्कोहल टाइप के ग्रुप आते हैं। वो करते क्या है, वो इसकी भी चेन ऐसे बनाते हैं यूं, क्योंकि हमने कहा है ना फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट या मस्ट बी द पार्ट ऑफ मेन चेन। वो कहते हैं अरे यहां तक तो लेके जाएंगे, फिर वो ऐसे गिन लेते हैं यूं यूं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हम काउंटिंग सिर्फ कार्बन की करते हैं, हम काउंटिंग O की करते ही नहीं। समझ में आ रहा? तो जब ये आदत छोड़ोगे तब तुम्हें अपने आप क्लियर होगा कि तुम ये कर रहे हो, फिर अपने आप क्लियर होगा ये तो गलत। क्या गलत है? अगर यहां OH है और ये कार्बन मेन चेन में आना चाहिए, तो इस कार्बन के बाद ये और ये डायरेक्टली तो जुड़ेंगे। दैट मीन्स इस समय मेन चेन यहां तक होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? तो अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को मेन चेन में गिनना है, अच्छी बात है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो मेन चेन में होना चाहिए। हमने जो पहली लाइन लिखी है उसे फोकस करो। पहली लाइन क्या लिखी है? लॉन्गेस्ट चेन में इट मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर उसके पास कार्बन है तो उसे मेन चेन के कार्बन में गिना जाएगा, और अगर उसके पास कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन मेन चेन में होना चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन मैंने अधिकतर देखा है स्पेशली अल्कोहल जैसे ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है, वो बच्चे यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचते कि बात ठीक है, ये अल्कोहल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि सीधा यहीं पहुंच जाओ। हाँ, ये तो मैं आपकी भावनाएं समझ ही रहा हूं ना, कि ऐसा लगता है ना कि ये इतना इंपॉर्टेंट है यहीं से चलो। जैसे अगर ये कहें ये बुफे सिस्टम लगा है, यहां से चलिए यहां से चलिए, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बोले हम यहां से चलेंगे, ये यहां से शुरुआत करते हैं, ये तो गड़बड़ है। वो बात ठीक है, जहां से पास लगे वहां से चले जाइए, लेकिन लॉ पूरा फॉलो करिए। ठीक है, देखो ये केमिस्ट्री खुद कह रही है, अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या लिखते हैं? सफिक्स क्या लिखते हैं हम? ठीक है, इसका सफिक्स क्या लिखा जाता है? OL। कहीं पढ़ा जाता ऑल। समझ में आ रहा है? पढ़ क्या रहे हैं इसे? पढ़ हम इसे ये रहे हैं, है नहीं है? होता OL है, ले हमने अल्कोहल ऑल सब कुछ इसी में समाया है, ये कह रहे हैं। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है अल्कोहल में? नहीं मतलब फंक्शनल ग्रुप में है? क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्लियर है। अब देखो इतना खींच के पढ़ाने का रीजन ये है कि जब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दूं, चाहे वो कोई और फंक्शनल ग्रुप भी हो, और मैं आपसे पूछूं बताओ भाई मेन चेन कितने कार्बन की है? पूरे 6 या 5? जो 5, पूरे 5 कार्बन। ये कोई नहीं कहेगा नहीं यहां तक मेन चेन है,
जब वो इसको भी काउंट करने की सोचेगा तो उसे यही लगेगा, लेकिन अगर वो यहां तक कार्बन तक रुकेगा तो उसे दिख जाएगा नहीं भाई ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, ये भी मेन चेन में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती होती है। पॉइंट समझ में आया? तो अब हम मोनो फंक्शनल ग्रुप की जब बात कर रहे हैं तो उसमें जरा ध्यान रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक वो फंक्शनल ग्रुप है विच हैज कार्बन, एक वो फंक्शनल ग्रुप है विच डू नॉट हैव कार्बन। इफ फंक्शनल ग्रुप हैज कार्बन then it must be counted in the main chain। must कहने मतलब हम भरपूर प्रयास करेंगे उसे मेन चेन में काउंट करने के लिए। वो एक आध स्पेशल केस आएगा वहां काउंट हो ही नहीं पाएगा तो रूल बदल देंगे। 99% हम प्रयास करेंगे वो मेन चेन में आ जाए। इज इट क्लियर? और अगर फंक्शन ग्रुप में कार्बन नहीं है तो समझ में आ गया, द कार्बन थ्रू विच फंक्शन ग्रुप इज अटैच्ड इट शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन। पॉइंट समझ में आ रहा? फिर से सोच के देखो, जैसे आप बचपन में करते थे, आप सपोज इंडिया का एक फेमिलियर गेम है क्रिकेट, ठीक है, 130 पीपल है, बिलियन पीपल, लगभग सभी लोग जानते हैं ये गेम कैसा है, कैसे खेला जाता है। बड़ी अच्छी अच्छी टीमें भी हैं, बहुत अच्छे 2020 भी खेलते हैं, बड़े अच्छे मैचेस भी हमने खेले हैं इंडिया वालों ने, ठीक है। तो अब सपोज, अब यार लौट के आ जाओ, मतलब यही वाली पॉइंट है ना कि जब हम 2020 अच्छे मैचेस खेले हैं तुरंत आपका दिमाग चला जाता है अभी अभी हार के आए पाकिस्तान से हारे। हम ये चीज चाहते हैं केमिस्ट्री में कि जैसे ही हम आपको बताएं ना कि फंक्शनल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक से लगे हुए 4-5 पॉइंट दिमाग में आ जाए, वो होता ही नहीं। लेकिन क्रिकेट कह दो, कोई भी और वर्ड कह दो, उसके 10 पॉइंट आ जाते हैं। दैट इज इंटरेस्ट। अगर आप यहां पे भी वो काम कर लोगे ना तो केमिस्ट्री क्या हर सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। बस खाली अटैचमेंट सोचो कि आप कितने ज्यादा लिंकेज करते हो। कि मैंने आपसे एक वर्ड कहा क्रिकेट 2020 बहुत अच्छी टीम, तो आप समझ गए मैं कहां टॉन्ट मार रहा हूं, आप तुरंत वहीं पहुंचे, बोले हाँ अभी अभी हार के आए हैं, 10 विकेट से हारे थे, इससे बुरी हार नहीं हो सकती। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट बेटा वापस इधर आ जाओ। तो बचपन में हम जब क्रिकेट खेलते थे तो एक हमारा एक लॉजिक होता था, ठीक है। यूजुअली बचपन में जब स्टूडेंट जब अर्ली एज में एक बच्चा बैट खरीद के ले आता था, सब लोग थोड़ी बैट खरीद के लाते थे, एक ले आता था, बाकी सब मिल मिला के बॉल वॉल का भी इंतजाम। अब बेटा ये सोचो जिस बच्चे का पास क्रिकेटिंग बैट है, जिसका क्रिकेटिंग बैट है, क्या उसे गेम में खिलाया जाएगा नहीं खिलाया? पहला पॉइंट तो खिलाया ही खिलाया जाए। समझ में आ रहा है? खिलाया ही नहीं तो खेल के दिखा दो, बाकी है कैच कैच खेलो जब भागो, ठीक। और लेट सपोज जिसका क्रिकेटिंग बैट है, लेट सपोज वो खेलने आया भी, लेकिन बाई चांस किसी काम से उसे जाना भी पड़ रहा, तो वो क्रिकेटिंग बैट किसे देके जाएगा? अपने फास्ट फ्रेंड को, जिससे वो डायरेक्टली अटैच। अब बताओ वो डायरेक्टली अटैच वाला खेलेगा नहीं खेलेगा? अब वो खेलेगा। क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? केमिस्ट्री केमिस्ट्री। अगर एक दो बच्चे जो ध्यान से सुन रहे हैं उन्होंने बता भी दिया, हम बात कर रहे थे कार्बन की। कार्बन यहां क्रिकेटिंग बैट है। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, मतलब वो बच्चा है जिसके पास क्रिकेटिंग बैट है, क्या ये चेन में आएगा नहीं आएगा? आएगा। 99% सबसे पहले आएगा, खेलने भी सबसे पहले जाएगा, यानी नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी 99%, 1% छोड़ के। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, जैसे OH ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप अब किसके जिम्मे है? अपने सबसे क्लोज, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है। अब ये जरूर क्रिकेटिंग टीम में आएगा ही आएगा, इसको भी कम नंबर ही चाहिए, मतलब इसके साथ ये तो नहीं होगा कि सबसे पहले खेलने भेज दें, लेकिन हाँ इसे भी जल्दी भेजना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? लॉन्गेस्ट चेन क्लियर है, पेरेंट चेन क्लियर है। क्या लिखा पेरेंट चेन में? कईयों ने अभी भी नहीं लिखा होगा, मुझे मालूम है। पेरेंट चेन में हमें 3 पॉइंट लिखने थे। पहला पॉइंट था हमारा इट मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। दूसरा पॉइंट था फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, either they have carbon or not. If they have carbon, this functional group या this carbon must be the part of main chain, and if they do not have carbon, then the carbon by which they are attached should be the part of main chain. आया समझ में क्या कह गए? नहीं आया? घर पता नहीं क्या होता है बेटा। हमने ये कहा है कुछ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है और ये कार्बन जो भी मेन चेन है इसमें गिना जाएगा।
और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो ये मेन चेन हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो गिना नहीं है, ये गिना जाएगा कार्बन, और कार्बन कार्बन कार्बन, अब ये मेन चेन हो गई। तो देखने में दोनों एक जैसे हैं, बट यहां की मेन चेन इधर से इधर है और यहां एक ब्रांच है, यहां की यही मेन चेन है, कोई ब्रांच नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? तीनों पॉइंट क्लियर हैं? सेकंड पॉइंट नंबरिंग, जल्दी लिखो। नंबरिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियर। तुम में से किसी का नाम अनमोल तो नहीं है? अनमोल कोई है? अनमोल नहीं है हमारे क्लास? कई लोगों के नाम के आखिरी में ओएल लगा होता है। अनमोल, उसमें आखिरी वर्ड है ANMOL। हाँ तो मतलब वो नहीं, नाम में माँ बाप ने रखा, उसने थोड़ी रखा नाम, है ना? ठीक है, उनके नाम में ऑल लगा है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो फिर वो कैसे नॉर्मल रह सकते हैं? चलिए लिख लिया, नंबरिंग लिख लिया। क्या आएगा नंबरिंग में? वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियर गेट्स लोअर नंबर मोर प्रायोरिटी, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। और अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम नंबर पे है तो ओल्ड रूल्स, तो फिर वही कहां से ब्रांच पास में है, ब्रांच भी सेम है, अल्फाबेट देख लेना, समथिंग वही पुराने रूल्स। नेमिंग, तीसरा पॉइंट, नेमिंग सफिक्स सेकेंड, जिसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सफिक्स सेकेंड या सेकेंडरी सफिक्स इज अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लिखा जाएगा, बाकी रूल वैसे के वैसे। भैया जैसे देखो सिंपल बता रहे हैं, ये एक कंपाउंड है CH3COOH, हमें इसका नाम लिखना था IUPAC। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जल्दबाजी में गलत कराते हैं। ये बहुत पॉपुलर है एसिटिक एसिड, कॉमन भाषा में तो एसिटिक एसिड लिखाते हैं। इसका IUPAC नेम जब देखेंगे तो हम कहेंगे भैया ये है फंक्शनल ग्रुप हमारा, और इस फंक्शनल ग्रुप में ये रहा कार्बन, तो गिना जाएगा। 2 कार्बन की चेन है, हम इसे इथ कहेंगे। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन कहेंगे। इसके लिए अभी मैं आपको लिखाऊंगा, ये ओइक एसिड कहलाता है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट बताने की जरूरत नहीं, इसलिए इसका नाम इथेनोइक एसिड है। बोलो तरीका समझ में आया? तो ये चीज थी आपकी 2 डिग्री सफिक्स, ये मैंने आपको कहा। बाकी सारे नाम या रूल, पीछे का जो नाम लिखने का तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, बस अब आपको ये ध्यान रखना है यहां ओइक एसिड आना है, इसका ई हटा दिया हमने, तो वो पॉइंट पहले ही बताया था। 2 वॉवल्स नहीं लिखना चाहते, जोड़ के लिखना चाहते हैं, और जोड़ के लिखने में कुछ रूल्स हैं कि 2 वॉवल ना आए, इंग्लिश का टीचर बताएगा, वो ई हटा देते हैं। डन? ठीक है, जैसे आपने देखा हो ना, कई जगह इकट्ठे करके हिंदी में वर्ड लिखे जाते हैं, सुना है कभी? जैसे विद्यार्थी वर्ड भी कॉम्बिनेशन का है, विद्यार्थी, क्या होगा इसका मतलब? नहीं, ये तो इंग्लिश हो गया उसका। विद्यार्थी को स्प्लिट करके क्या आएगा? हैं? कई इसको क्या बना देंगे, विद्या की अर्थी उठाने वाला प्राणी विद्यार्थी, या विद्या का अर्थ समझने वाला, व्हाटएवर। तो ये 2 अलग अलग वर्ड हुए, है ना? जैसे कई जगह ऐसे लिखा होता है छात्रावास, है ना? एक आध तो अपने लेवल से सोच रहा, सीधा सीधा कह रहा है सर कारावास होता है क्योंकि वो वही गया है कई जगह। व्हाट इज दिस छात्रावास? हाँ, ये छात्र अलग है, आवास अलग है, छात्र जहां रहते हैं हॉस्टल वो है। अब कई लोग इसे क्या पढ़ते हैं, बोले छात्राओं का वास है, ठीक है, तो वो कह रहे देखो छात्रा वर्ड तो साफ दिख ही रहा है, तो बोले छात्राओं का वास है, तो वो संधि करने वाला तरीका है, दैट इज कनेक्ट। यहां अगर ई हटेगा तो लगेगा, लेकिन कई जगह ई नहीं हटता, वो अभी लिख के दिखाऊंगा 2-4 IUPAC में। अब हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। पहला फंक्शनल ग्रुप हेडिंग डालिए कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो। अभी वो आगे आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब आगे आएगा। चलिए बेटा पहली हेडिंग डालिए कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इससे इसलिए शुरुआत कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्रेफरेंस या इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। मतलब अगर 3-4 फंक्शनल ग्रुप हैं तो सबसे ज्यादा फोकस या सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यही होता है,
तो एक IUPAC ने एक सीरीज दे रखी है, प्रायोरिटी सीरीज, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फैमिली। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कई बच्चे इस तरीके से जानते ही हैं, COH होता है। इसी को बुक्स ऐसे भी लिख देती हैं जिससे कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लेवल बढ़े, ऐसा लगे कि यहाँ OH है और C डबल बॉन्ड वो अलग अलग है। और कई लोग इसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं कि आप थोड़ा सा सोचें कि ये CO2 ग्रुप तो नहीं आ गया, ये तीनों एक ही रिप्रेजेंटेशन है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं है, अभी मैं लिख दे रहा हूं, CnH2nO2 होता है इसका जनरल फॉर्मूला। मतलब अगर कभी आपको सपोज 4 कार्बन दे रखे हैं और 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो गारंटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, आइसोमर उसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ये जनरल फॉर्मूला होगा। फॉलोड बाय इसका सफिक्स, नाम के आगे क्या लिखेंगे, इसका सफिक्स इन जनरल है ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। 0.1% केस, 0.1% केस में इसका एक स्पेशल सफिक्स भी है कार्बोक्सी या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक स्पेशल केस होता है और उस स्पेशल केस में इसका नाम पूरा पूरा लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो अभी पढ़ाऊंगा कब, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कब लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो बोलो। मैंने आपको बताया था हमारी पूरी इच्छा होगी कि ये वाला कार्बन मेन चेन में काउंट हो। बाई चांस ये, अभी कंडीशन देखेंगे, मजबूरी में कार्बन हम मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे, वो भी देखेंगे क्या है। और अब हमें ये बताना है फर्स्ट पोजीशन में ये पूरा ग्रुप लगा है, तब हम यहां वर्ड क्या लगाएंगे, पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम ये कार्बन काउंट कर लेंगे तो खाली ओइक एसिड, और वो देखेंगे स्पेशल केसेस कि भैया ये कार्बन काउंट करने पे रायता फैल रहा था, नाम लिखना टफ नहीं, बहुत टफ हो रहा था, तो बोले तुम अलग बैठो यार, आराम से नाम लिखने दो, तो इसको पूरे को इकट्ठे को क्या कह देते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसे स्पेशल केस कह के लिखेंगे हम, तो ये हमारा स्पेशल केस है, ये सफिक्स। इसका प्रीफिक्स जो आपको बहुत कम चाहिए होगा, ना के बराबर, बस पता होना चाहिए कार्बोक्सी है। प्रीफिक्स मतलब नाम के पीछे अगर कभी लिखना पड़े, कोई ऐसी स्पेशल केस आ गया कि ये मेन चेन में आ ही नहीं रहा, अब मजबूरी में पीछे लिखना ही लिखना है नाम, तो कार्बोक्सी। तो प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, सफिक्स है ओइक एसिड। डन। जनरल IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम आएगा क्या, IUPAC नेम इसका आएगा एल्क। एल्क का मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है, एन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो इन, नहीं तो जनरली एन और बाद में ओइक एसिड। तो ये इसका जनरल IUPAC नेम है एल्केनोइक एसिड। इट इज जनरली टर्म्ड एज एल्केनोइक एसिड। डन, ठीक, पूरा लिख लिया। चलिए बच्चों, अब इस चीज को हम कल फिनिश करेंगे, नॉमेनक्लेचर को। ठीक है, कल से हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप। ओके बेटा, बेटा है तो कायदे के 11 हैं, 8